देखिए, आपको समझना पड़ेगा 24 नजदीक है और 24 नजदीक है ना, तो आप भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे और वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे और सनातन पर भी बोलेंगे और उसको मच्छर बोलेंगे, मक्खी बोलेंगे, कोरोना बोलेंगे, अब सब कुछ बोला जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी, अभी आप बात कर रहे थे भारत की, ठीक है, कि इंडिया को भारत क्यों किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि, और बिल्कुल कह रहा है, कबूतरबाज लगे हुए हैं ये कहने पे कि इंडिया को भारत करने की कोशिश की जा रही है। नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं बोलेंगे वो। अरे चुनाव आएगा तब बोलेंगे ना, और तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब वो जनेऊ पहनेंगे, तब वो धोती पहनेंगे, तब वो टीका लगाएंगे, तब वो माला डालेंगे, लेकिन भारत माँ की जय तब भी नहीं बोलेंगे। ये पहली बार 2014 के बाद प्रधानमंत्री आया है जो कि अपने काम खुद बता रहा है, अपना हिसाब किताब खुद दे रहा है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या बोला जाता था कि हम गरीबी मिटा देंगे, हम ये कर देंगे। गरीबी मिटी रही है, 1947 से गरीबी मिट रही है, लेकिन गरीबी की मिटाने की जगह गरीबी मिटा दिया। पहली बार सरकार के किसी नुमाइंदे प्रधानमंत्री ने बोला 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर लेके आ गए हैं वो, ठीक है। वो अपने सारे कामों का हिसाब दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये सनातन पे जवाब कभी बोल रहे हैं इंडिया से दिक्कत हो गई है। मोदी जी डर गए, मोदी से डर के इन्होंने INDIA रखा है, मोदी से डर के इन्होंने INDIA रखा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर रहे हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। आज हम बात करेंगे जो इंडिया का नाम भारत होने वाला है। एक तरफ जो है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार जो है इंडिया का नाम भारत करने वाली है, और एक तरफ जो है विपक्षी पार्टियों के लोग बोलते हैं भारत माता की जय हम बोल नहीं सकते। तो उस पर बात करेंगे और जानेंगे लोगों से कि क्या है इसके पीछे का जो है ये जो भारत जो है इंडिया का नाम बदल के भारत होने वाला है, और एक तरफ लोग बोल रहे हैं भारत माता की जय ही नहीं बोलेंगे। बात करते हैं, क्या नाम होगा सर आपका? मेरा नाम सिद्धार्थ है। कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के रहने वाले हैं। तो ये जो इंडिया का नाम बदल के भारत होने वाला है, होना चाहिए कि नहीं? होना ही चाहिए, जो है उसको तो करना चाहिए। हाँ। तो इसके जो है इसके विरोध में क्यों है विपक्षी पार्टी? अभी विपक्ष कौन है? जो कि अभी पावर में नहीं है, है ना। पावर में अगर नहीं है तो मतलब उनको लोगों ने वोट नहीं दिया। तो जो लोग भारत नाम चाहते हैं उन्होंने उनको पावर में लेके आए, है ना। तो फिर क्या होना चाहिए नाम भारत, क्योंकि लोगों ने वोट ही उस पार्टी को दिया जो कि नाम वो चाहते हैं। तो विरोधी तो बोलते रहेंगे, उसका क्या है, विरोधी बोलते रहेंगे, हो जाना चाहिए। तो फिर विरोधी पार्टी के अभी एक नेता जो है उन्होंने भारत माता की जय कहने से इनकार कर दिया, एकदम साफ मुंह पे बोला भारत माता की जय हम नहीं बोल सकते। देखो वो उनका हक है, लेकिन मैं तो बोलूंगा भारत माता की जय। आये गुड। हाँ। अच्छा, ये जो अभी इंडिया अलायंस बना है, इसमें इतना सब चीज में इन लोगों को दिक्कत क्यों हो रहा है? क्योंकि जो है इन लोगों को देखा जा रहा है हर जगह से इन लोगों को सनातन से दिक्कत है। चाहे वो आप पार्टी के नेता हो, वो बोलते हैं कि हम ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण को नहीं मानते हैं, ना कभी मानेंगे। सपा के नेता जो है बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है ऐसे ही काल्पनिक है, कभी था ही नहीं। इधर जो है MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है डेंगू मलेरिया जैसा है, इसका सफाया कर देना चाहिए। खड़गे जो है वो बोलते हैं कि सनातन धर्म जो है इसका अभी सफाया नहीं होगा तो आगे चल के इसका राज हो जाएगा पूरे देश पे, सनातन धर्म का और RSS का। तो ये क्या सही चीजें? और एक तरफ ये लोग जो है भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। देखो, ये आपने सवाल तो पूछा, पर इसी में जवाब है। क्या ये सही चीज़ है किसी के बारे में ऐसे बोलना कि ये काल्पनिक है या फिर ये डेंगू मलेरिया है? किसी रिलीजन के बारे में आप कैसे बोल सकते हो? अपने बारे में सोचो भाई, दूसरों को क्यों देखे जा रहे हो ऐसे? निर्दल भाई आएंगे आप? एकदम बोलिए। भाई मैं ये कह रहा, मैम जो ये कह रहा नहीं इंडिया को और इसे भारत को कहने लगा हम भारत माता की जय नहीं बोलने के, वे है गद्दार। उन्हें तो बाहर ही फेंक दो जी सबको, चले जाओ उनको भाई देश छोड़ के। लोग से पूछते हैं भारत माता का जय बोलना चाहिए कि नहीं? भारत माता की जय क्यों नहीं बोलना चाहिए? भारत माता की जय। लेकिन विरोधी पार्टी मना कर रही है। विरोधी पार्टी वो तो है ही हिंदू विरोधी, ठीक है। राहुल गांधी केजरीवाल के अपने आप को बहुत मंदिर जा करके अपने आप को दिखाते कि मैं हिंदू। अब उनकी खामोशी, क्या वो बोल रहे हैं कि स्टालिन ने गलत कहा? उनकी खामोशी ये बताती है कि क्या नाम है, हमारी भी विचारधारा यही है। वो 24 के बाद बाई चांस भगवान ना करे क्या नाम है वो आ जाएं, तो ये उन्होंने टेलर दिखाया, फिल्म वो दिखा देंगे
बहुत क्या से क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हद तक क्या नाम है, किसी भी हद तक जाएंगे हिंदू धर्म को समाप्त करने के लिए। क्या चाचा भारत माता की जय बोलना चाहिए कि नहीं? भारत माता की जय। लेकिन विरोधी पार्टी और कुछ मुस्लिम लोग जो है भारत माता की जय बोलने से जो है मना कर देते हैं। उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या? कर रहे हैं उनकी जिस भी नेता मेरी तरफ से उनका टिकट फ्री। जिस भी नेता ने कहा, उसने क्या कहा? क्या कहा उसने? कहा कि भारत माता की जय हम नहीं बोल सकते। यही बोला ना कि भारत माता की, एक सेकंड, भाई की बात। उसने यही बोला ना कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। अबे बेवकूफ, तूने बोल तो दिया, तूने बोल तो दिया कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तू तो बोल चुका, उसको सही से बोलता ना, अगर बोलना था तो। क्यों ऐसा, क्यों मना क्यों कर रहे हैं? ये चीज जो है एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं भारत माता की जय? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, 24 नजदीक है और 24 नजदीक है ना, तो अब भारत माता की जय भी नहीं बोलेंगे और वंदे मातरम भी नहीं बोलेंगे और सनातन पर भी बोलेंगे और उसको मच्छर बोलेंगे, मक्खी बोलेंगे, कोरोना बोलेंगे, अब सब कुछ बोला जाएगा। लेकिन चाहे कुछ भी, अभी आप बात कर रहे थे भारत की, ठीक है, कि इंडिया को भारत क्यों किया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि, और बिल्कुल कह रहा है, कबूतरबाज लगे हुए हैं ये कहने पे कि इंडिया को भारत करने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि सरकार ने कहीं नोटिफिकेशन जारी की है? सरकार ने क्या किया है? राष्ट्रपति महोदय, जो हमारी माननीय राष्ट्रपति जी हैं, उनकी तरफ से जो विदेशी डेलीगेशन आ रहा है, उसको एक निमंत्रण पत्र जाता है और जो हमारे देश में जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री को जाता है। तो अरविंद केजरीवाल जो गलती से मुख्यमंत्री बन गए, उनके पास एक लेटर चला गया, उस पर लिखा हुआ है रिपब्लिक और भारत, ठीक है, जिसकी वजह से वो शोर मचा रहे हैं। अब यहाँ हो क्या रहा है, सरकार ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है कि नाम बदलना है, लेकिन पता क्या हो रहा है, एक गांव में कार आ रही है, गांव के बच्चे शोर मचाते हैं, बुआ आ गई, बुआ आ गई, 4 बार कार आ गई, बुआ आई नहीं, और रात को बुआ आई और चली गई। तो जो नाम की बात कर रहे हैं ना, नाम की जो बात कर रहे हैं, मोदी जी कर देंगे, क्योंकि मोदी जो नहीं करना वो तो पक्का करना है। मोदी को जो नहीं करना वो तो पक्का करना है। और पार्टियों को दिक्कत क्यों हो रहा है, इंडिया नाम जो है भारत हो जा रहा है? देखिए, वे है सब गद्दार, जो गद्दार होगा वो बात ऐसी ही करेगा देश के लिए। क्यों? देखिए ऐसा है, क्यों 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 विपक्षी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, ठीक है। मोदी साहब संसद में आके संबोधन करते हैं, 2 घंटा 12 मिनट बोलते हैं और अपने कामों के बारे में बोलते हैं। ये पहली बार 2014 के बाद प्रधानमंत्री आया है जो कि अपने काम खुद बता रहा है, अपना हिसाब किताब खुद दे रहा है, ठीक है। नहीं तो पहले क्या बोला जाता था कि हम गरीबी मिटा देंगे, हम ये कर देंगे। गरीबी मिट ही रही है, 1947 से गरीबी मिट रही है, लेकिन गरीबी मिटाने की जगह गरीबी मिटा दिया। पहली बार सरकार के किसी नुमाइंदे प्रधानमंत्री ने बोला 13.5 करोड़ गरीबों को गरीबी की रेखा से बाहर लेके आ गए हैं वो, ठीक है। वो अपने सारे कामों का हिसाब दे रहे हैं और ये क्या कर रहे हैं, ये सनातन पे जवाब कभी बोल रहे हैं, कभी बोल रहे हैं इंडिया से दिक्कत हो गई है। अरे भैया, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि सिर्फ नाम से ही तुम जीत जाओगे, दिक्कत किस बात की है इंडिया का नाम भारत? देखिए, इनको लग रहा है कि I.N.D.IA करने के बाद ये चुनाव जीत जाएंगे, ठीक है, सिर्फ नाम से। अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ चुनाव नाम से ही जीत जाओगे तो मेरी सजेशन है इनको, ये क्योंकि सारे गधे हैं, इनमें अकल तो है नहीं। आप एक काम करो, अपने जो वो है अपना गठबंधन है, ठगबंधन, उसका नाम रख लो प्रधानमंत्री 2024। हो गया चुनाव, जरूरत ही नहीं है, चुनाव की जरूरत ही नहीं है। अलायंस जो बना है इससे डर के जो है मोदी जी इंडिया का नाम बदल के भारत कर रहे हैं। मोदी जी डर गए, मोदी जी डर गए, लोग कह रहे हैं। मोदी से डर के इन्होंने INDIA रखा है, मोदी से डर के इन्होंने INDIA रखा है, क्योंकि उसके पास क्या था, उससे पहले क्या था। मैं इंग्लिश पिंग्लिश तो जानता नहीं जी, देसी भाषा में सिद्धिया है, मोदी है तो मोदी बढ़िया, और क्या जिसे लग रहा हो ठग किससे आया? जिला मुजफ्फरनगर है मेरा। लो जी, मुजफ्फरनगर का वोटर हमारा भाई, बहुत बढ़िया बोल दिया भाई ने, ठीक है। तो मोदी साहब के पास एक विजन है, ठीक है, विजन क्या है? और बढ़िया भाई, हाँ, मतलब मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ उनके लिए, हाँ मैं अच्छा ही बोल रहा हूँ उनके लिए। जय श्री राम भाई, जय श्री राम एक बार। हाँ भैया, हो गया, कितना नारा लगाएंगे, ठीक है। देखिए, मोदी साहब के पास एक विजन है, जिस विजन के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। वो जब मुख्यमंत्री थे तब से वो सुबह 4 बजे जगते हैं, और पप्पू क्या करता है? कौन पप्पू से किसका आपका? अरे मैडम, पप्पू चला गया, अभी फिलहाल रेस्ट पे गया है,
3 दिन के रेस्ट पे गया है वो। पप्पू से आपका अर्थ क्या है? किसको आप पप्पू बोलते हैं? माननीय 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 बहाल सांसद राहुल गांधी जी अच्छा। जी, जो अभी अभी बहाल हुए हैं। अब पप्पू कैसे हैं सुनिए, उनका काम क्या है? उनका काम है जहर उगलना, देश के ऊपर जहर उगलना, ठीक है। अभी वो यूरोप की यात्रा पे गए हैं। पहले सबसे पहले मिलेंगे यूरोपीय यूनियन के वकीलों से, ठीक है, उनसे करेंगे चर्चा। उसके बाद मिलेंगे आपके छात्रों से यूनिवर्सिटी में पेरिस में। उसके बाद मिलेंगे ओस्लो में नॉर्वे में भारतीय समूह के लोगों से। और वहाँ क्या करेंगे आप खुद देख लेना जाके टीवी पे, वो जहर उगलेंगे, ठीक है। तो शहजादा विदेश में कूच कर गया है, शहजादा विदेश में कूच कर गया है। मुंह के जहर को कहीं तो उगलेगा। तो ये हमारे पप्पू साहब हैं, उनके पास खुद का दिमाग तो है नहीं। उनके जो दरबारी हैं एक केशव वेणुगोपाल, जो उनसे बोलते हैं वही वो करते हैं। जो चमचे हैं उनके, मैं लिटरली चमचा ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये भक्त बोलते हैं। जो मोदी साहब के बारे में बोलता है उसको भक्त बोलते हैं। तो इनके साथ जो हुए कौन हुए? चमचे हुए। क्योंकि जो आदमी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 2 बार जिस सैटेलाइट की 3 बार लॉन्चिंग फेल हो गई है, जिस सैटेलाइट की 3 बार लॉन्चिंग फेल हो गई है, बार बार उसी रॉकेट को लगा के सैटेलाइट लॉन्च करोगे तो फेल होगा ना। समझ रहे ना बात? एक तरफ जो है इन लोग को राहुल गांधी को कह सकते हैं, राहुल गांधी और कांग्रेस वालों को, कि इंडिया का नाम भारत बदलने से बहुत दिक्कत हो रहा है, कि नहीं इंडिया का नाम इंडिया ही रहना चाहिए। और एक तरफ ये लोग भारत जोड़ो यात्रा करते हैं। जी बिल्कुल। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो केजरीवाल साहब हैं, दिक्कत सबसे ज्यादा केजरीवाल को है। सुबह से ट्विटर पे केजरीवाल जी लगे हुए हैं अच्छा। कि इसको INDIA को भारत, मतलब इंडिया को भारत क्यों किया जा रहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर मेरी पहचान मेरे दादाजी के नाम से होती है तो मुझे अपने दादाजी का नाम लेने में शर्म किस बात की? किस बात की शर्म मेरे को? भाई अगर मान लो इस केजरीवाल जा रहा है अपने गांव में और मुख्यमंत्री नहीं बनता तो आपका अपने दादाजी का नाम नहीं लेता क्या? भारत क्या है? भारत नाम था नहीं, ये भारत ही था, ये पहले भारत ही था। इसको INDIA इंडिया तो अंग्रेजों ने नाम दिया है, वो भी इंडस के नाम पे। सिंधु नदी को वो इंडस बोलते थे, इंडस लैंड, इसलिए इसको इंडिया कर दिया उन्होंने। तो अंग्रेजों की गुलामी की जो एक निशानी है, जो प्रमुख निशानी है, जो कि हमें कहीं ना कहीं रोज जिससे पाला पड़ता है हमारे देश के नाम से, तो अगर उसको बदल दिया जाए, अगर उसका नाम संबोधन बदल दिया है तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम दिखाई देती नहीं है। इनको चुनाव जीतना है 2024 का, इन्हें कैसे भी चुनाव जीतना है, ठीक है। इनके पास कोई विजन नहीं है। इनके चुनाव जीतना है तो उनको भारत माता की जय बोलना चाहिए ना। भारत माता की जय बोल काहे नहीं रहे? नहीं बोल रहे हैं ना, नहीं बोलेंगे वो। काहे? अरे चुनाव आएगा तब बोलेंगे ना। और तब भी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब वो जनेऊ पहनेंगे, तब वो धोती पहनेंगे, तब वो टीका लगाएंगे, तब वो माला डालेंगे, लेकिन भारत माँ की जय तब भी नहीं बोलेंगे वो, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। राकेश टिकैत भी किसान आंदोलन के अंदर वो अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे, लेकिन क्या नाम है राहुल गांधी, उसने भगवा को आतंकवाद बताया था। केजरीवाल की पार्टी ने 10,000 हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करवाया था कुछ टाइम पहले। तो ये सब हिंदू विरोधी हैं। बिल्कुल। अच्छा, कुछ मुसलमान लोग भी जो है बोलने के लिए तैयार नहीं है भारत माता की जय, ऐसा क्यों? हाँ, वो तो देखो उनका तो मजहब में है। वो कहते कि हम मैंने जिंदाबाद बोलेंगे लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। भारत माता की जय बोलना चाहिए कि नहीं? बोलना चाहिए, उसको भी बोलना चाहिए, लेकिन उसके जो पूर्वज जो थे ना वो बोलते थे। उनके आज से 2-3 पीढ़ी बोलेंगे कि नहीं भारत माता की? हम तो बोलेंगे ही, भारत माता की जय बोलेंगे। हम तो ट्रू इंडियन है, पेट्रोट हैं, देशभक्त हैं। जो राष्ट्र से, जो इस देश की संस्कृति से प्यार करता है वो तो बोलेगा ही भारत माता की जय। जो चाहता है कि मुगलई सल्तनत वापस ले आया जाए, मुगलई सभ्यता वापस ले आया जाए, वो तो भारत माता की जय बोलने से कतराएगा। वैसे लोगों को इस देश में रहने का अधिकार ही नहीं है। वैसे लोग जो हमारे गुलामी के प्रतीक हैं, मोदी जी एक एक करके सब समाप्त करते जा रहे हैं। गुलामी के जितने भी नाम हैं, मुगल, अकबर, बाबर, औरंगजेब से जितने भी एरिया के नाम हैं देश भर में, एक बिल ऑर्डिनेंस आकर के सारे के सारे नाम को परिवर्तन किया जाएगा। वो भी समय वक्त आएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। 2024 के बाद जो अभी स्पेशल सेशन में कुछ हो जाएगा और बाकी जो बचेगा वो 2024 के बाद निरंतर खत्म होते जाएगा। इस देश से गुलामी के प्रतीकें खत्म होगी। 1991 का एनरोलमेंट एक्ट भी वापस लेगी गवर्नमेंट,
और जितने भी एक्ट जो हमारे हिंदू धर्म के साथ में इंजस्टिस करती है उस सबको केंद्र सरकार वापस लेगी। केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल है, केंद्र सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी अंतोगत्वा यही है कि सारे के सारे विधेयक को या तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी, कोई जब सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टैंड नहीं लेगी तो सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगी, या केंद्र सरकार खुद ही उसको वापस ले लेगी। तो जिस तरीके से ये 20% की वोट बैंक के चक्कर में हिंदुओं का हताहत करने के लिए, आहत पहुंचाने के लिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर के साथ में खिलवाड़ किया जाता है। राजनीतिक नेता जो ये सोचते हैं कि वोट बैंक की राजनीति कर करके हम फिर से इस प्रधानमंत्री की गद्दी को हासिल कर लेंगे, ये संभव नहीं है। अब 2024 में मोदी जी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी, उसके बाद इन एक एक गद्दारों को चुन चुन करके बंगाल की खाड़ी और समुद्र के तल में फेंका जाएगा। चलिए, वो तो पता ही चल जाएगा कि किसकी सरकार आएगी, किसकी नहीं आएगी। और जो लोग अभी भारत माता की जय नहीं बोल रहे हैं, वो लोग बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, वक्त बताएगा और समय पलटेगा कि नहीं पलटेगा, वो आगे आप लोग देखते ही रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए 99 खबर के साथ। मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी आपके साथ। नमस्कार।